और निरसा गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र तिलकाडी निवासी शिबू मरांडी के घर में बिना महिला पुलिस के घर में घुसकर तलाशी और दुर्व्यवहार किए जाने के मामले को लेकर गुरुवार की शाम राजद युवा जिलाध्यक्ष बिट्टू मिश्रा पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बिना महिला पुलिस के किसी के भी घर की तलाशी लेना कानून के खिलाफ है, वो भी बीच रात में मध्य रात्रि में आकर घर के अंदर घुसकर अलमीरा समेत अन्य सामानों को बिखेर दिया गया, तलाशी ली गई। ऐसे थाना प्रभारी के खिलाफ वरीय पुलिस अधिकारी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है और तत्काल उन्हें बर्खास्त करने की मांग भी की गई है, नहीं तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि जब खुद शिबू मरांडी थाने में जाकर इस मामले में जानकारी लेना चाहे तो लॉकअप में बंद कर जबरन जुर्म कबूल करने को कहा गया। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित शिबू मरांडी और उनकी पत्नी सुमित्रा बास्की ने बताया कि रविवार 11 मई को मैथन स्पोर्ट्स हॉस्टल के समीप 3 युवकों ने पिस्टल दिखाकर बाइक की छिनतई की थी और इसी मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। बावजूद 2 वैन में पुलिस घर पहुंची जिसमें एक भी महिला पुलिस मौजूद नहीं थी। सभी ने जबरन घर में घुसकर कमरे की तलाशी ली, मारपीट की और सामान इधर उधर बिखेर दिया। उन्होंने स्थानीय मुखिया और अपने परिजनों को फोन करना चाहा तो फोन करने भी नहीं दिया गया और जाते हुए यह भी कहा गया कि जरूरत पड़ी तो फिर आकर थाने ले जाएंगे। और पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई से पूरा परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है। ये घटना के बारे में हमको सोशल मीडिया के द्वारा पता चला। सोशल मीडिया में देखें कि हमारे निरसा विधानसभा अंतर्गत ये गल्फरबाड़ी और ओपी और मैथन के अंदर में पड़ेगा और मैथन थाना प्रभारी के द्वारा जो इस परिवार पर जाति किया गया अप्रिय है, इस चिंता का विषय है। कोई भी व्यक्ति जब वो किसी भी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि या वार्ड मेंबर के द्वारा जब उसको सूचना मिला कि इस प्रकार का नाम सुना जा रहा, वो व्यक्ति खुद जब थाना जाता है, खुद जब अपना सफाई देता है और अपना निष्पक्ष जो भी जांच का विषय रहता है उस पर वो अपना क्लियर कर देता है कि मैं इस प्रकार के काम में नहीं हूँ, मैं जिस तरह का घटना हुआ जिस समय उस समय मैं कहीं ना कहीं ड्यूटी कर रहा था। तो इस पर ज़्यादा पुलिस को उनको अब टॉर्चर करना, मारपीट करना, रात में उनको जब घर पे पहुंचाना तो महिलाओं से अभद्र प्रकार की टिप्पणी करना, आप कब सोए क्यों नहीं सोए, ये चिंता का विषय है। बिना महिला का टीम लिए हुए आप 1:30 बजे रात में घर में घुस जाते हैं। झारखंड पुलिस अपना सिंबल लेके चलती है, सेवा हमारा लक्ष्य है। जब सेवा लक्ष्य है तो ये क्या है, सेवा है। तुम्हारे नाम का वारंट आया तो हम बोले किस जुर्म में, तो हम क्या किए हैं, तो बोले तो उस टाइम हम ड्यूटी से आए हैं, उसके बाद में हम डायरेक्ट चल गए गल्फरबाड़ी थाना, ठीक है ना। गल्फरबाड़ी थाना से गए, फिर वहाँ पे मेरा पूछताछ के बाद हमको मैथन भेज दिया गया। फिर मैथन जाने के बाद में वहाँ मेरे साथ मतलब दुर्व्यवहार हुआ, मेरे साथ टॉर्चर हुआ। उसके बाद में हम सर को बता रहे कि सर आप देखिए, आप मतलब आप गलती से हमको मतलब आपको गलती इन्फॉर्मेशन मिला मेरे बारे में, हम वैसा उस टाइप का लड़का नहीं है मेरा, हम ड्यूटी में थे, आप ऐसा हमको कर रहे हैं। फिर बाद में वही सब बात करते हुए फिर मेरे साथ थोड़ा टॉर्चर हुआ। उसके बाद में हमको टॉर्चर में कैसे टॉर्चर किया गया, बात से पूछा गया कि आपके साथ कुछ उन्हें बात लाठी डंडा से भी मारा गया हमको। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त निरसा से हमारे साथ हमारे संवाददाता आजाद जुड़े हुए हैं। देखिए आजाद, ये जो पूरी घटना हुई है वाकई में पुलिसिया सिस्टम पर सवाल खड़े करती है कि बिना सबूत किसी के घर में आधी रात घुसकर इस तरह से हंगामा मचा देना अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी, मैं बताना चाहता हूं कि मैथन पुलिस के कार्यशैली पर कई नेता ग्रामीण उनके कार्यशैली पर आवाज उठा रहे हैं कि उनके जो कार्यशैली है वो बहुत ही दिन पे दिन आप ये होती जा रही है कि जैसे कि बिना विगत आपको बताते चला कि 11 मई को एक दुर्घटना घटी थी मैथन ओपी के जो पर्यटक क्षेत्र है आपको स्पोर्ट हॉस्टल के पास। विगत 11 मई को एक छिनतई हुई थी, बाइक छिनतई हुई थी। कुमारडुबी क्षेत्र के कुछ युवक घूमने गए थे, उसी दौरान वहां पुलिस की नाकामी थी। पुलिस जिस जगह रहती है उस जगह पुलिस नहीं थी उस समय, लेकिन उसके बाद वो छिनतई हुई थी। उसी के आधार पे एक वीडियो फुटेज वायरल हुआ था, जो छिनतई करके जो भाग रहे थे। उसी मामले को लेकर मैथन पुलिस ने 2 दिन पूर्व एक वीडियो फुटेज के माध्यम से गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र के रहने वाले शिबू मरांडी को एक सूचना दिया प्रतिनिधि मुखिया के माध्यम से कि उनका मिल रहा उनके ऊपर वारंट है।
तो उन्होंने जब इस तरह की घटना सुने, उन्होंने एक लेबर मजदूर है, वो काम करते किसी फैक्ट्री में, अब काम करने के दौरान जब वो घर आए तो उनको जब सूचना मिली तो उन्होंने गलफलबाड़ी ओपी क्षेत्र ओपी में गए मुखिया को लेकर, और उन्होंने बताया कि मेरे नाम से कुछ वारंट है। इतना ही सुनते ही उनको पुलिस अपने कस्टडी में ले लेती है और लेकर के लॉकअप में बंद कर देती है। तो उनका गलफलबाड़ी पुलिस का कहना मामला माइथन ओपी क्षेत्र का है, तो तुरंत इसकी सूचना उन्होंने माइथन ओपी क्षेत्र को दिया। उन्होंने दल बल के साथ आकर के उनको अपने कस्टडी में लेकर तुरंत चली गई। रात भर उनके रखने के साथ, जैसे उनका कहना है, शिबू मरांडी जो पीड़ित हैं और उनके पत्नी जो है सुमित्रा की, उनका कहना है कि जिस तरह के हमारे पति को वहां रखा गया, रात भर उनके साथ टॉर्चर किया गया। इन्होंने खुद जाकर के, सूचना मिलने के बाद खुद जाकर के थाने पर इन्होंने बोला कि मेरे खिलाफ सुनने को जुर्म है क्या। उसी को लेकर इनके छाड़ पड़ताल करते हुए रात को फिर ले गए, इनको पूरा जांच की गई। उसके बाद बिना, इनका कहना है, पीड़ित का कहना है कि बिना महिला पुलिस के ही रात के समय, रात के 1-1:30 बजे मेरे घर में घुसकर बिना वारंट का पूरे परिवार को परेशान किया गया। पूरे जो महिला की जो कपड़ा थी, महिला की अलमारी थी, उनके कपड़े को पुरुष पुलिस के द्वारा पूरे कपड़े को इधर उधर, जैसे कि देख सकते हैं आपने वीडियो हमने उसमें। अच्छा आजाद, इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंची है या नहीं? जी, उस मामले को लेकर कई जेएमएम के नेता भी पहुंचे थे। कल समझिए कि आपको आरजेडी के जिला अध्यक्ष जी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत उन्होंने अभी तक, तो अभी कल तक कंफर्म नहीं हो पाया है, मगर इसकी सूचना उन्होंने वरीय पदाधिकारियों को दे चुके हैं। वो लोग आज जो घर वाले हैं वो आज जाएंगे, आज जाकर के जो धनबाद के एसएसपी हैं उनसे जाकर के लिखित रूप में उनको शिकायत करेंगे। चलिए आजाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।